रहमतुल्लाह अलैह, उसकी बीवी मक्का जुबैदा मक्का मुकरमा में हज का फरीज़ा अदा करने के लिए आई। भाई साहब उसने क्या देखा कि मैदान अरफात में मक्का में पानी की बहुत कमी है, मक्का के जानवर प्यास से मर रहे हैं। भाई साहब मक्का जुबैदा ने पानी मांगा, इंतजामिया ने कहा कि पानी थोड़ी देर के बाद आएगा क्योंकि पानी कुछ दूर है। तो मक्का जुबैदा ने कहा कि मैं एक मलका हूँ, बादशाह की बीवी हूँ, मेरे पास इतनी सिक्योरिटी है, इंतजामात हैं, अगर मेरे साथ ये हालात हैं तो आम मुसलमानों के साथ क्या होता होगा। भाई साहब मक्का जुबैदा ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह पाक मुझे मुसलमानों के लिए पानी का बंदोबस्त करने की हिम्मत दे। भाई साहब मक्का जुबैदा ने हज का फरीज़ा अदा किया। जब अपने मुल्क इराक पहुंची तो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मैंने मुसलमानों के लिए पानी के लिए दुआ की थी। तो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मक्का जुबैदा अल्लाह पाक ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। भाई साहब यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर ताइफ है, तो ये नहर ताइफ से निकाली गई, नजदीक पानी नहीं था, ताइफ में ये पानी मिला, ताइफ से ये नहर निकाली गई, ताइफ से होती हुई हरम, हरम से मीना, मीना से मुज़दलिफा। नहर ताइफ से निकालेगी, मीना ताइफ से मीना, हरम, हरम से मीना, मीना से मुज़दलिफा, मुज़दलिफा से जबल रहमत के पहाड़ की गुड़ाई में जाकर खत्म हो जाती है। तो ऐसे पानी ये नहर को बनवाने में 3.5 साल का अरसा लगा। जो नहर 3.5 साल के अरसे में मुकम्मल हुई, जो मजदूर ठेकेदार इस नहर को बना रहे थे, जब ये नहर मुकम्मल हुई तो मलका जुबैदा की खिदमत में पेश हुए। भाई साहब मलका जुबैदा की खिदमत में पेश हुए और अपने वर्क के सारे बिल अपने मलका जुबैदा को दिए मजदूरी लेने के लिए, लेकिन मलका जुबैदा ने वो वर्क देखते ही फाड़ कर दरिया दाजल में फेंक दिए। भाई साहब मजदूर परेशान हो गए। साहब अगर आप पहाड़ के दामन में देखेंगे तो आपको पीले कलर की दीवार नजर आ रही है, छोटे छोटे पत्थरों से बनी हुई ये नहर है, नहर जुबैदा, नहर जुबैदा। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत नहर है। साहब इसमें देखेंगे नीचे, लेकिन अल्लाह की कुदरत है, इसमें से पानी नीचे नहीं गिरता। जुबैदा ने कहा जिस अल्लाह के लिए मैंने ये नहर बनवाई है उससे हिसाब कैसा। तो मलका जुबैदा ने अपने खजाने की मुंह खोल दिए और कहा कि जितना कोई खजाना उठा सकता है उठा के ले जाए। सुभान अल्लाह। भाई साहब मलका जुबैदा दुनिया से रुखसत होगी, फौत होगी, पर्दा फरमा गई तो अल्लाह वाले के ख्वाब में आती है। अल्लाह वाले कहते हैं कि मलका जुबैदा जो तूने मुसलमानों के लिए नहर बनवाई थी, क्या अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत दे दी उस नहर के बदले? तो मलका जुबैदा ने कहा नहीं मिली। क्या तुझे जन्नत मिल गई? मलका जुबैदा ने कहा हाँ जन्नत मिल गई। कैसे मिली? तो मलका जुबैदा ने कहा कि मैं एक रोज एक दिन अपने घर में, अपने महल में, अपने दोस्तों सहेलियों के हमरा बैठी हुई थी, अजान का वक्त हो गया, मेरे सर से दुपट्टा उतरा हुआ था, मैंने अल्लाह से रोकर दुआ की कि अल्लाह पाक आज जुबैदा को माफ कर दे, दोबारा जुबैदा कभी नंगे सिर नहीं होगी। अल्लाह को ये मेरा पसंद आया और उसके बदले मुझे जन्नत मिली। हाई सिवान उल्टे हाथ तरफ देखें, आपको रेल की ये पटड़ी दिखाई दे रही है। कुछ जाजी कराम यहाँ पर रेलगाड़ी चलाई जाती है, रेलगाड़ी पर सफर करते हैं। हाई सिवान कुछ ही देर के बाद हम मैदान मुज़दलिफा में दाखिल हो जाएंगे। मैदान मुज़दलिफा, हाई सिवान मैदान मुज़दलिफा में अमीर, गरीब, बादशाह, फकीर सब ही पहले उस्मान के नीचे एक रात का क़याम करते हैं। जो रोड 4 रोड वहाँ हमने आपको दिखाए थे, जो 4 रोड अलग-अलग आ रहे थे, मैदान अरफात में, मैदान मुज़दलिफा में आकर मिल जाते हैं। अगर आप अपने सीधे तरफ देखेंगे तो आपको ये 4 रोड जो आ रहे थे ना, यहाँ पर आकर मिल गए हैं। हम मैदान मुज़दलिफा में दाखिल हो चुके हैं। भाई साहब यहाँ पर गरीब, अमीर, बादशाह, फकीर सभी खुले उस्मान के नीचे एक रात का क़याम करते हैं। भाई साहब यहाँ पर एक रात गुजारने का सवाब लैलतुल क़द्र की रात के जितना सवाब है। भाई साहब यहाँ पर अल्लाह पाक ने हकूक़ुल इबाद की माफ़ी का ऐलान करवाया। हाई साहब यहाँ से आपने शैतान को मारने के लिए 50 कंकरियाँ उठानी होती हैं। उन कंकरियों को धोना नहीं, साफ नहीं करना, वरना वो ज़ाया हो जाती है। मैदान मुज़दलिफा, हाई साहब आपने सीधे आप देखेंगे तो आपको 2 मीनारों वाली एक मस्जिद दिखाई देगी। अगर आप अपने सीधे हाथ करने वाले वसल्लम ने फजर की नमाज अदा की। हाई साहब उस वक्त ये मस्जिद नहीं थी, अलबत्ता जगह यही थी, मैदान मुज़दलिफा की मस्जिद है। हाई साहब हमने एक मस्जिद मैदान अरफात में देखी, तो उसका क्या नाम था? पीछे वाले नहीं बोल रहे, मस्जिद निमरा। और इस मस्जिद का क्या नाम है? मस्जिद महशरुल हराम। ये मुज़दलिफा की मस्जिद है, यहाँ पर हुज्जाजी इकराम एक रात गुजारते हैं। ये मुज़दलिफा की मस्जिद है। भाई साहब कुछ ही देर के बाद हम मैदान मुज़दलिफा से निकल जाएंगे। भाई साहब आगे हमारी एक ज़ियारत आएगी। बात ये महसूस अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह पाक ने तुमसे पहले
परिंदों से, अबाबिलों से हाथी मरवाए। भाई साहबान, हम थोड़ी देर के बाद उस वादी में दाखिल हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम वादी महसर के करीब से गुजरो तो इस्तगफार का विर्द करते हुए गुजरो और तेजी से गुजर जाओ। भाई साहबान, यमन का बादशाह अबरा, यमन का बादशाह अबरा, भाई साहबान, उसको ये बात नागवार लगी कि सब लोग बैतुल्लाह का रुख कर रहे हैं, मक्का मुकर्रमा का रुख कर रहे हैं और बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। भाई साहबान, नाउज़ बिल्लाह, वो इस इरादे से मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुआ, बहुत बड़े अपने हाथों को लश्कर के साथ के खाना काबा को मसमार करेगा, शहीद करेगा। भाई साहबान, जब मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुआ तो वादी महसर में इस पहाड़ पर आकर रात हो गई। उसने रात का यहाँ पर क़याम किया। भाई साहबान, सुबह उठते उसने बैतुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, बैतुल्लाह पर उसने धावा बोलना था, शहीद करना था, तो अल्लाह पाक ने इस मकाम से आगे बढ़ने की इजाजत ही नहीं दी। भाई साहबान, जब मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुआ तो अबरा ने मक्का के सारे जानवरों को अपने कब्जे में कर लिया, जिसमें कुछ ऊँट हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। भाई साहबान, ज़्यादा करीब करीब है, मैं बड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, जरा तवज्जो फरमाइए। जिसमें कुछ ऊँट हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। भाई साहबान, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कब्जे में किया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ये मेरे ऊँट हैं, मुझे वापस कर दो। अपने नबी शख्स ने कहा कि आपने बैतुल्लाह की बात नहीं की, आपने अपनी बादगाह की बात नहीं की। भाई साहबान, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये मेरे ऊँट हैं, मेरे ऊँट मुझे वापस कर दो, ये मेरी मलकियत है। बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, अल्लाह पाक खुद ही बैतुल्लाह की हिफाजत फरमाएंगे। भाई साहबान, अपना नामी शख्स ने वापस कर दिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा की चौखट पे रख के रोए और कहने लगे, या अल्लाह, ये काफिला बहुत बड़ा है, ये लश्कर बहुत बड़ा है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम कमजोर हैं, तुम ही अपने घर की हिफाजत फरमा। भाई साहबान, जब सुबह होती है, अपना नामी शख्स अपने हाथियों को चारों तरफ तो उठाता है हरम की तरफ रुख करने को, लेकिन हाथी तीन तरफ तो जाते हैं, बैतुल्लाह की तरफ नहीं जाते। भाई साहबान, अल्लाह पाक ने परिंदों को हुक्म दिया, अबाबिल को हुक्म दिया कि अबाबिल के एक पत्थर चोंच में, दो पाँव में हाथियों को आकर ऐसे लगे जैसे बम लगते हैं, और हाथी इधर ही निस्तो नबूद हो गए और जलकर खाक हो गए। बात ये महसर। भाई साहबान, ये पहाड़ आपको दूसरे पहाड़ों से मुख्तलिफ दिखाई देगा, जला हुआ काला पहाड़ होगा। भाई से बातें महसर शुरू हो जाएगी, तो आप आएंगे इस तरफ देखेंगे, आपको पहाड़, जला हुआ पहाड़ दिखाई देगा। वादी महसर का वो पहाड़ है, वादी महसर। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। भाई साहबान, अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको सामने एक जला हुआ पहाड़ दिखाई देगा, जला हुआ पहाड़ दिखाई देगा। देखिए सामने वाला पहाड़, जला हुआ पहाड़ आपको दिखाई देगा। वैसे थोड़ी से बाहर निकलेंगे फिर से तो आपको ये वाज़ा दिखाई देगा। ये सामने वाला पहाड़ आप देखेंगे, बाकी पहाड़ों से मुख्तलिफ सामने वाला पहाड़, बात ये महसर का पहाड़, जला हुआ पहाड़, ये सामने वाला। जैसे आप से बाहर निकलेंगे, सब भाई ऐसे पीछे की तरफ देखेंगे, ये पहाड़ आपको वाज़ा दिखाई देगा। बात ये महसर। अस्तगफिरुल्लाह, देखेंगे तो आपको सामने जला हुआ पहाड़, काले कलर का पहाड़ आपको वाज़ा दिखाई दे रहा है। बात ये महसर, ये सामने जला हुआ पहाड़, बात ये महसर। हमारी ज़ियारत आ रही है मुकाम इसमें, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 6 वर्ष के हो चुके थे, 6 साल के हो चुके थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में क्या देखते कि अल्लाह पाक कहते हैं कि इब्राहीम अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ को मेरे रब पे कुर्बान कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोने को कुर्बान कर दिया। दूसरे दिन, तीसरे दिन ख्वाब में यही देखते हैं, वो अल्लाह वाले थे, समझ गए कि प्यारी चीज़ क्या है। प्यारी चीज़ क्या थी? बेटा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से जिक्र किया कि इब्राहीम, इस्माइल बेटा तुझे अल्लाह के राह पे कुर्बान कर रहा है, सुभान अल्लाह, बेटे ने क्या जवाब दिया? बाप, इसमें घाटा भी क्या है, आपके बदले मुझे अल्लाह मिलेंगे और दुनिया के बदले जन्नत मिलेगी। तो ऐसे दोनों बाप बेटा घर से निकलते हैं, मिना का रुख कर लेते हैं। मिना क्या है? अब हम मिना में दाखिल हो चुके हैं। मिना का मतलब है खून बहने वाली जगह। ऐसे पहली जगह पर आते हैं, शैतान वर्गलाता है, शैतान को ककरियां मारते हैं, दूसरी जगह पर ककरियां मारते हैं, तीसरी जगह पर ककरियां मारते हैं, आखिरकार इस मुकाम पर पहुंचते हैं। हाई सबान अपने सीधे हाथ की उल्टे हाथ तरफ आप देखेंगे, पहाड़ के ऊपर आपको एक मीनार दिखाई देगा। पहाड़ के ऊपर आपको एक मीनार दिखाई देगा, उसके ऊपर बड़ा सुराख भी है। पहाड़ के ऊपर आपको एक मीनार दिखाई देगा, सबको दिखाई देगा।
ऐसेबान जब इस मीनार पर पहुंचते हैं तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, क्या अब्बा अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो, मुझे उल्टा लटा लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जो आपको मुझ पर तरस आ जाए। ऐसेबान आप जरा गहराई में जाएं कि चारों तरफ पहाड़, 90 साल की उम्र आखिरी उम्र होती है, 90 साल आखिरी उम्र होती है। ऐसेबान कपकपाते हाथ और अकलौती औलाद, एक हाथ में तेज धार वाली छुरी और दूसरे हाथ में किसकी उंगली, नन्हे जिगर की, नन्हे फूल की अकलौती औलाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अपने बेटे की। तो ऐसेबान वो क्या लम्हा होगा, वो क्या कैफियत होगी। तो जब ऐसेबान यहाँ पर आते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और अपने लखते जिगर को, नन्हे फूल को उल्टा लटा लेते हैं, नन्हे फूल को उल्टा लटा लेते हैं और छुरी चलाते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। एक बार, दो बार, तीन बार छुरी नहीं चलती, गुस्से से उठते हैं, छुरी को पत्थर पर मारते हैं, पत्थर रेजा रेजा हो जाता है। छुरी से मुखातिब होते हैं और कहते हैं, क्या छुरी, मेरे नन्हे का, मेरे फूल का, मेरे लगते जिगर का गला इस पत्थर से सख्त था जो तूने काटा नहीं। तो अल्लाह पाक ने छुरी को ज़बान दे दी। छुरी ने कहा, क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुझे इजाजत नहीं थी गला काटने की, मैं कैसे काटती। अल्लाह पाक ने तुम्हारा इम्तिहान लिया था, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। ऐसेबान जब आंखों से पट्टी उतारते हैं तो क्या देखते हैं कि दुम्बा ज़िबा हो जाता है और नन्हा इस्माइल सामने में खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। सुभान अल्लाह। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह, एक इस्माइल क्या, अगर 70 इस्माइल भी होते तो मैं तेरी राह पे कुर्बान कर देता। तो ऐसेबान आज हम इसकी याद में कुर्बानी करते हैं मुकामी इस्माइल। ऐसेबान हमारे चारों तरफ मैदान मिना है। मिना के मतलब है, मिना के मानी है खून बहने वाली जगह। ये ऐसेबान हाजियों की बस्ती है। मिना हाजियों की बस्ती है। यहाँ पर हाजी 3 दिन का क़याम करते हैं, 1 दिन पहले और 2 दिन बाद। ऐसेबान अगर आप ये बिल्डिंग के पीछे मेरे हाथ तरफ देखेंगे, जैसे हमारी गाड़ी मुड़ेगी आपको 4 मीनारों वाली मस्जिद दिखाई देगी। जैसे ही ये बिल्डिंग, ये हॉस्पिटल है मिना का, इसके पीछे देखेंगे तो आपको 4 मीनारों वाली मस्जिद दिखाई देगी। मस्जिद खैफ, यहाँ पर 70 अंबिया इकराम ने नमाज अदा की। मस्जिद खैफ, यहाँ पर 70 अंबिया इकराम ने नमाज अदा की। आज तक थोड़ा आगे देखें, व्हाइट कलर की आपको छतरी नजर आ रही है, व्हाइट कलर की छतरी, सफेद कलर की छतरी। इसके नीचे 4 मंजिलें अंधेरा है। यहाँ पर जमेरात शैतान, इसके नीचे शैतान है, पहले बड़ा, फिर दूसरा और फिर आखिर पे छोटा। इसके पिलर है, पिलर नुमा शैतान को कहते हैं, पिलर नुमा। वो सामने अंधेरे में देखें। आज तक कभी किसी को शैतान नजर आया? नजर आया? शैतान हमेशा ख्यालों में आता है। छोड़ी उसको, हमारी गाड़ी में आ जाएगा, आप सीधे अक्तर मिना की खूबसूरत वादी देखिए। ऐसेबान ये आ जाती है। ये मिना के कैंप है ऐसेबान, यहाँ पर हजाजी ग्राम 3 दिन का क़याम करते हैं। ये वाटर प्रूफ कैंप है, इनको आग लगती है, इनमें बारिश का पानी जाता है, ये एयर कंडीशन है, ठंडे रहते हैं। तो ऐसेबान यहाँ पर हजाजी ग्राम 3 दिन का क़याम करते हैं। ऐसेबान माशाल्लाह मैंने 4 हज किए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझको और आपको इन क़यामों में इसी साल बैठना, क़याम करना नसीब फरमाए। अल्लाह पाक इसी साल हमको हज पे बुलाए। अल्लाह पाक इसी साल हज की सादत नसीब फरमाए। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, सब मुसलमानों की ख्वाहिश है कि हम जाएं, दीदार करें। ऐसेबान लेकिन यहाँ पर वही आते हैं, किस्मत वाले आते हैं जिनको अल्लाह पाक बुलाते हैं। ऐसेबान ये हमारा जो हमने ज़ियारतें कर रहे हैं, इनका ताल्लुक हज से भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी है और तरीक से भी है। ऐसेबान सबसे अफजल शहर 2 है, मक्का और मदीना मुनव्वरा। ऐसेबान अल्लाह पाक ने इन 2 शहरों में शफा ही शफा रखी। ऐसेबान पहले नंबर पे आबे ज़मज़म का पानी, आबे ज़मज़म का पानी, आबे ज़मज़म के पानी को ना इसका ज़ायका चेंज होता है और ना ही कलर चेंज होता है। ऐसेबान आपको कोई भी बीमारी है, आपको कोई भी बीमारी है तो आप उस बीमारी की नियत करके आबे ज़मज़म को पिए, इंशाअल्लाह आपको शिफा मिलेगी। ऐसेबान दूसरे नंबर पे अजवा खजूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में अजवा खजूर होगी उस घर पर कभी जादू टोना असर नहीं करेगा, उस घर में कभी अनाज खत्म नहीं होगा। ऐसेबान उसके बाद है असमत का सुरमा। असमत का सुरमा ऐसेबान ये आबे ज़मज़म से धुला होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुरमों में से सबसे बेहतरीन सुरमा असमत का है, सबसे बेहतरीन सुरमा असमत का है। जिनको नजर में प्रॉब्लम है उनकी बिनाई को वापस लाता है, पलकों को उगाता है, आंख में कोई भी जख्म है, कुछ भी है, ये आंखों को आराम देता है। ऐसेबान उसके बाद
हर मदीना मुनव्वरा से हरम से 70 किलोमीटर की दूरी पर है बदर का मकाम। जब जंगे बदर हुई तो वहाँ पर कुछ सहाबाए किराम ने शहादत नोश फरमाई और कुछ सहाबाए किराम जख्मी हो गए। जो जख्मी हो चुके थे इस्तेबान, उनके जख्म बढ़ने शुरू हो गए, तरह तरह की मुख्तलिफ बीमारियां लगनी शुरू हो गई। तो सहाबाए किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, जख्म है बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हम क्या करें? यहाँ पर मरहम पट्टी का इलाज भी नहीं है। तो मेरे नबी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और क्या देखा कि चंद एक सूखे दरख्त थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उन दरख्तों को लगाया और वो दरख्त सरसब्ज हो गए, उनसे रोगन पे आना शुरू हो गया। और सहाबाए किराम ने वो रोगन दूध में इस्तेमाल किया, अल्लाह पाक ने शिफा दी थी। रोगने बिल लिसान, रोगने बिल लिसान। इसमें रोगने बिल लिसान में 60 बीमारियों का इलाज है। पहले नंबर पे शुगर, पहले नंबर पे शुगर, उसके बाद औलाद का ना होना, इसके अलावा अंदरूनी आपको कोई भी बीमारी है तो आप रोगने बिल लिसान का एक कतरा रात को खाने के बाद दूध में औरत के लिए और 2 कतरे मर्द के लिए दूध में पिएंगे, आधा घंटा हवा में जाएंगे, आपको जिस्म को पसीना आएगा, ज्यादा ही पसीना आएगा, प्यास भी भरपूर लगेगी, लेकिन आपने पानी नहीं पीना। आधे घंटे के बाद आपने नीम गर्म हल्का गर्म पानी करके 1 कप पीना है और आधा घंटा हवा में नहीं जाना। 1 घंटे के बाद जो कुछ मर्जी खाएं। इस बार अगर आपको बरूनी की बीमारी है, जख्म है, लीवा, कैंटिया, इसके अलावा जोड़ों का दर्द, वैसे घर में माँ बाप बूढ़े ज़ईफ हैं, कोई भी आपको बीमारी है, भाई साहब आप लोगों ने बिल्लिसान का 1 कतरा और घर में कोई भी तेल है उसके 10 कतरे मिक्स करेंगे। जिस जगह पे आपको तकलीफ है उस जगह पे मसाज नहीं करना, लेप करना है, ऊपर गर्म पट्टी बांध लें, कपड़ा लपेट लें, आधा घंटा हवा में जाना, उससे पसीना निकलना वहाँ से शुरू हो जाएगा। आधे घंटे के बाद आपने पट्टी उतार देनी, आधा घंटा हवा में जाना, इंशाल्लाह शिफा होगी। आयुष्मान जो दमे के मरीज हैं वो 1 किलो पानी पकाएंगे और उसमें 1 कतरा रोगने बिल लिसान का डालेंगे, ऊपर कपड़ा लेके भाप लेंगे, आधा घंटा हवा में नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह शिफा होगी। और इसी तरह फारिज के मरीज। उसके बाद गुलाफे काबा का अतर, उदे काबा का अतर, मक्का की सुगात, गुलाफे काबा का अतर, उदे काबा। उदे काबा का अतर आपको बाहर से कहीं से नहीं मिलता, क्लॉक टावर से मिलता है, लेकिन वहाँ से तोले के हिसाब से मिलता है। जो फ्रंट वाला मेन गेट है अब्दुल अजीज का हरम की तरफ, उसके सामने की दुकान है, वहाँ से आपको तोले के हिसाब से मिलेगा। एक शीशी आपको 103-4 रियाल की मिलेगी। भाई से 3-4 चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। अतर है 6, एक पैकेट में 6 बोतलें हैं, बड़ा पैकेट है 50 रियाल का। और असमत का सुरमा है, बाहर से आपको इसका डब्बा पर कीमत लिखी होती है 180 रियाल, यहाँ से आपको डब्बा मिलेगा 50 रियाल का। और एक सुरमा बाहर से 15 का मिलेगा, यहाँ से 5 रियाल का मिलेगा। रोगने बिल्लिसान मदीना मुनव्वरा से 265 रियाल की आपको छोटी बोतल मिलेगी और यहाँ से एक बोतल 50 से 100 रियाल की। मैं आपके पास आ रहा हूँ, जिस भाई को जरूरत हो वो मुझसे खरीद सकते हैं। मस्जिद जराना पहुंच चुके हैं। जहाँ सब भाइयों को 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलेंगे। तो सब भाइयों ने वक्त नहीं खराब करना, टाइम से जिन भाइयों ने हराम बांधे हुए नौफल अदा करेंगे और गाड़ी में आ जाएंगे। ठीक है, अभी सब बैठे रहे, जैसे हमारी गाड़ी खड़ी होगी फिर आपने नीचे उतरना है। ये जगह है Hello.